जब चोटी काटने के लिए मुगल हमारे सामने आए तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि अब हमारा तो कोई वश नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना है, चोटी मत काटिए। कहा नहीं, वो तो हम काटेंगे। कहा तो ठीक है, यहाँ से मत काटिए, यहाँ से काट लीजिए। गला कटवा दिया, चोटी नहीं कटवाई। उस चोटी को आपकी पुलिस पकड़ पकड़ के उखाड़ उखाड़ के झटक रही है। आप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं जानबूझ करके, ताकि कोई भी हिंदू बालक अपने धर्म का अध्ययन करने के लिए किसी गुरुकुल में न भर्ती हो। डर जाए कि अगर हम वहां जाएंगे तो क्या होगा। आज हमारे विद्यालय के बच्चे सवेरे हमारे पास आए थे। कुछ बच्चों ने प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग चिंतित हैं। हमने कहा क्या हुआ। बोले जब हमारे मठ पे बुलडोजर चल जाएगा, मठ गिर जाएगा तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। हमने कहा तुमको किसने कहा कि गिर जाएगा। बोले वो योगी जी तो जो उनके सामने खड़ा होता है उसका बुलडोजर घर ही गिरा देते हैं बुलडोजर से। माने बच्चों तक में ये भय व्याप्त कर दिया है आपने कि अगर वो आपके सामने खड़े होकर कुछ बोलेंगे तो उनका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। तो ये जो भय आप भर रहे हो, और जो नई कच्ची उम्र के बच्चे हैं, हिंदू बच्चे जो गुरुकुलों में जाकर के अपने धर्म को सीखते हैं, समझते हैं और फिर आगे चल करके हिंदू धर्म के प्रचारक बनते हैं, अब आप उनको गुरुकुल में आने ही नहीं देंगे। इसका मतलब है आप चाहते हैं कि ये हिंदू व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाए, ताकि आप हिंदू हिंदू कह करके हिंदुओं का वोट लेते रहें और हिंदू विरुद्ध सब काम करते रहें। ये कैसे चलने दिया जाएगा और कब तक चलने दिया जाएगा। इसलिए एक शंकराचार्य के रूप में हमारा दायित्व है कि सनातन धर्मियों के सामने जो सच है उसको सामने रखें, और हम बिल्कुल अब इसके लिए एकदम तत्पर हैं, सच्चाई से रखेंगे। हम बार बार पूछते हैं, आप एक बार फिर पूछ रहे हैं, बोलो देखने वाले हिंदुओं, क्या तुम्हारा गेरुआधारी सन्यासी मांस विक्रेता हो सकता है। एक मुख्यमंत्री तो मांस विक्रेता है। सरकारी आंकड़ा है कि 13 मेट्रिक टन पिछले साल में ही उत्तर प्रदेश से मांस बिका है। तो ये मांस का व्यापारी गेरुआधारी हो सकता है। और उसमें गाय का मांस मिला करके बेचा जा रहा है। जब कंटेनर पकड़ा जाता है, ये लोग आंकड़े में लिख देते हैं भैंस का मांस, और जब कंटेनर को FSSAI जाकर के लेबोरेटरी में जांच करती है तो सब, चाहे भोपाल में पकड़ा जाए, चाहे नोएडा में पकड़ा जाए, सब जगह जहां भी पकड़ा जा रहा है, चाहे दिल्ली में पकड़ा जाए, सब का सब गाय का मांस सिद्ध होता है। इसका मतलब भैंस के नाम पर आप गाय काट काट करके बेच रहे हो, और योगी भी बने हो, सन्यासी भी बने हो, गेरुआधारी भी बने हो, हिंदू सम्राट भी बने हो। लद गए वो दिन जब ये सब झूठ चल रहा था। अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। ऐसे नकली हिंदुओं को ये हिंदू जनता मार मार के ठीक करेगी। मार मार के का मतलब ये नहीं है कि थप्पड़ मारेगी, उंगली की चोट देगी। करे जो गौ माता पर चोट, हम ना देंगे उसको वोट। ये हमारा नारा हो चुका है, सनातन धर्म का नारा है कि जो हमारी गौ माता पे चोट करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। वोट न दे करके हम उस पर चोट करेंगे। बोलिए आदि गुरु शंकराचार्य महाराज। बिल्कुल अब ये तय है। इसलिए 40 दिन का जो समय है खूब अच्छे से ठंडे दिल से विचार कर लीजिए। गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का विक्रय छोड़िए, बिल्कुल गलत है।